जगतगुरु रामभद्राचार्य का जन्म 14 जनवरी 1950 को जौनपुर के उत्तर प्रदेश में हुआ था। सरयू परिण ब्राह्मण कुल के वशिष्ठ गोत्र में जन्मे रामभद्राचार्य की आंखें महज 2 माह की उम्र में चली गई थी। दरअसल उन्हें ट्रकोम नामक बीमारी हुई थी। गांव की महिला ने कोई दवा डाली तो आंखों से खून निकलने लगा। आयुर्वेदिक, होम्योपैथिक, एलोपैथिक सभी इलाज हुआ। उनका प्रारंभिक नाम गिरधर मिश्रा है। गिरधर को इलाज के लिए सीतापुर, लखनऊ और मुंबई के लिए भेजा गया, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। बचपन से ही आंखें जाने के बाद उनके सामने समस्या काफ़ी अधिक थी, लेकिन इसे उन्होंने अलग नज़रिए से देखा। पिता के मुंबई में नौकरी करने के बाद दादा ने उन्हें प्रारंभिक शिक्षा दी। रामायण, महाभारत, विश्राम सागर, सुख सागर, प्रेम सागर, ब्रजविलास जैसे किताबों का पाठ कराया। विलक्षण प्रतिभा के धनी गिरधर ने महज 3 साल की उम्र में अपनी रचना अपने दादा को सुनाई तो सब दंग रह गए। जगतगुरु रामभद्राचार्य को बहुभाषाविद कहा जाता है। वे 22 भाषाओं में पारंगत हैं। संस्कृत और हिंदी के अलावा अवधी, मैथिली सहित अन्य भाषाओं में कविता कहते हैं। तमाम रचनाएं इन्होंने अपनी खुद रची हैं। अब तक उन्होंने 80 से अधिक पुस्तकों की रचना की है। इसमें 2 संस्कृत और 2 हिंदी के महाकाव्य भी शामिल हैं। तुलसीदास पर देश के सर्वश्रेष्ठ विशेषज्ञों में से उन्हें एक माना जाता है। जगतगुरु रामभद्राचार्य न लिख सकते हैं, न पढ़ सकते हैं, न ही उन्होंने ब्रेन लिपि का प्रयोग किया है। उन्होंने केवल सुन करके शिक्षा हासिल की है, बोलकर अपनी रचनाएं लिखवाते हैं। उनकी इस अप्रतिम ज्ञान के कारण भारत सरकार ने उन्हें वर्ष 2015 में पद्म विभूषण से सम्मानित किया था। रामभद्राचार्य एक भारतीय हिंदू आध्यात्मिक नेता के तौर पर माने जाते हैं। वे शिक्षक, संस्कृत विद्वान, बहुभाषाविद, कवि, लेखक, पाठ्य टीकाकार, दार्शनिक, संगीतकार, गायक, नाटककार के रूप में भी जाने जाते हैं। संत तुलसीदास के नाम पर चित्रकूट में एक धार्मिक और सामाजिक सेवा संस्थान तुलसी पीठ की स्थापना उन्होंने की। इसके वे प्रमुख हैं। चित्रकूट के जगतगुरु रामभद्राचार्य विकलांग विश्वविद्यालय के संस्थापक और आजीवन चांसलर हैं। यह विशेष रूप से 4 प्रकार के दिव्यांग छात्रों को स्नातक और पीजी पाठ्यक्रम कराता है। रामानंद संप्रदाय के 4 जगतगुरुओं में से वो एक हैं। वर्ष 1988 में उन्होंने यह पद धारण किया है। इनके प्रवचन और दर्शन के लाखों करोड़ों फॉलोअर्स देश में मौजूद हैं। उनकी विलक्षण प्रतिभा का हर कोई कायल है। रामभद्राचार्य का नाम हिंदू संत समाज में काफ़ी आदर के साथ लिया जाता है। यह सम्मान उन्होंने अपनी विशेष काबिलियत के दम पर हासिल किया है। सुप्रीम कोर्ट में राम जन्मभूमि बाबरी मस्जिद में उनकी गवाही सुर्खियां बनी थीं। वेद पुराणों में उद्धरणों के साथ उनकी गवाही का कोर्ट भी कायल हो गया था। श्री राम जन्मभूमि के पक्ष में वे वादी के तौर पर उपस्थित हुए थे। ऋग्वेद की जैमिनीय संहिता से उन्होंने उद्धरण दिया था। इसमें सरयू नदी के स्थान विशेष से दिशा और दूरी का बिल्कुल सटीक ब्यौरा देते हुए स्वामी रामभद्राचार्य ने श्री राम जन्मभूमि की स्थिति बताई थी। विवादित स्थल ठीक उसी स्थान पर पाया गया। जगतगुरु के बयान ने फैसले का रुख मोड़ दिया। सुनवाई करने वाले जस्टिस ने भी इसे भारतीय प्रज्ञा का चमत्कार माना। एक व्यक्ति जो देख नहीं सकते हैं, कैसे वेदों और शास्त्रों के विशाल संसार से उद्धरण दे सकते हैं, इसे ईश्वरीय शक्ति ही मानी जाती है।